रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव की वजह से दोबारा से तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपका तलीमी सिलसिला जारी रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है, इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 2 है इंग्लिश का। और आज हमने लेक्चर नंबर 1 में बेटे हमने लेसन नंबर 6 के 6 पोल्यूशन के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को पढ़ा था। और इसकी हमने ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी, रीडिंग भी की थी, वर्ड्स मीनिंग भी इसके किए थे। हमने इसमें ग्रामर के भी पोर्शन को कवर किया था, जिसमें हमने नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशंस को सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि होमवर्क में इन दोनों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को लिख लीजिएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इसी लेसन नंबर 6 के पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 को करेंगे। सो बेटे, ओपन द पेज नंबर 67 ऑफ़ योर बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी रीडिंग करूँगी, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ड टू वर्ड पहले इसको देखेंगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसके बाद हम पूरे एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन सीखेंगे, और देन उसके साथ हम अपने ग्रामर पार्ट को भी कवर करेंगे। So look at the paragraph number 3, page number 67, the first line, kind of pollution. Pollution is a threat to life. There are many kinds of pollution. Air pollution. Air pollution is a problem particularly for the people living in large cities or in the cities where there are many industries. The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases, and offensive odors. It affects both plants and human life directly and indirectly. तो पहले इन दो पैराग्राफ्स को देख लेते हैं। वो कह रहा है पोल्यूशन इज, आलूदगी है, आ थ्रेड, एक खतरा, टू लाइफ, ज़िंदगी को। यहाँ पे जो टू है वो प्रेपोजिशन है। बेटे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बात बताई थी, जो प्रेपोजिशंस होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ, आलूदगी ज़िंदगी को ख़तरा है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की बहुत सारी इकसाम हैं। नंबर 1 पे जो इन्होंने हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 में डिस्कस की है वो है एयर पोल्यूशन। सो लुक एट द पैराग्राफ नंबर 4, फर्स्ट लाइन, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी। एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी इज़ है प्रॉब्लम, मसला, पर्टिकुलरली का बेटे मतलब होता है ख़ास तौर पर, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लिविंग, जो रहते हैं। लिविंग यहाँ पे बेटे एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब के साथ ऐड होता है, और ये जो है एडजेक्टिव से पहले आता है, और नाउन को ये डिफ़ाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो सिटीज़ हैं ये अच्छा आगे देखिए, एडवर्ब मतलब लिविंग मतलब रहना। इन लार्ज, लार्ज यहाँ पर एडजेक्टिव है, बड़े। एडजेक्टिव्स जो होते हैं बेटे नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी खूबी या हामी को बयान करते हैं। लार्ज सिटीज़, बड़े शहरों में, सिटीज़ इज़ नाउन, और या इन यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशन है। द सिटीज़ या उन शहरों में, वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, जहाँ बहुत सारी सनतें हैं, इंडस्ट्रीज आर नाउन। तो अब बेटे हम इस पूरी एक लाइन की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Air pollution is a problem particularly for the people living in large cities or in the cities where there are many industries. हवा की आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी ख़ास तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, या जहाँ बहुत ज़्यादा सनतें हैं, एक बड़ा मसला है। द एयर अबव सच प्लेसेस, हवा यहाँ पर नाउन है, एयर नाउन है, अबव सच प्लेसेस, प्लेसेस यहाँ पर नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। प्लेसेस इज नाउन एज हेवनली, भरी होती है या लदी हुई होती, हेवनली बहुत ज़्यादा लेडन, लदी हुई होती है, विद डस्ट, घर से, डस्ट इज़ अ नाउन। स्मोक, धुएं से, स्मोक इज़ अ नाउन। पॉइजनस, पॉइजनस कहते हैं बेटे जहरीली, गैसेस, हवाओं से। एंड ऑफेंसिव, ऑफेंसिव कहते हैं नागवार, बुरी। ऑर्डर, बदबू, ऑर्डर मीन बू होता है, ऑफेंसिव ऑर्डर नागवार बू से।
द एयर अबव सच प्लेसेस, ये किन प्लेसेस की बेटे बात हो रही है? ये बिग सिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लार्ज क्राउडेड सिटीज़ जो होते हैं, जहाँ रहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर उन इलाकों में, उन शहरों में जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी बात हो रही है। द एयर अबव सच प्लेसेस हैवीली लेडन विद डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेस एंड ऑफेंसिव ऑडर्स, ऐसी जगहों पर हवा गर्द, धुएं और जहरीली गैसों और नागवार बदबू से लदी हुई होती है। इट अफेक्ट्स, ये मुतासर करती है। अफेक्ट्स बेटे वर्ब है, वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जिसमें काम का करना या होना बताया गया हो, जो काम को डिफाइन कर रहा हो। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स, ये पौधों को, एंड ह्यूमन लाइफ, और इंसानों को मुतासर करती है डायरेक्टली, बराह रास्त, एंड इनडायरेक्टली, या बराह रास्त या बिलवास्ता। यानी कि इसकी यहाँ पर जो प्लांट है वह नाउन है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस यहाँ पर नाउन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब बराह रास्त और बिलवास्ता है। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर पौधों और इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। बेटे पेज नंबर 67 पे ही 5th पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन देखिए। एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी, कैन बी कंट्रोल्ड, उसको काबू किया जा सकता है, फ़िज़ाई आलूदगी को काबू किया जा सकता है, बाय यूज़ ऑफ, इस्तेमाल करके, ऑफ बेटे यहाँ पर प्रपोजिशन है, स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास आलात, डिवाइसेस नाउन, स्पेशल इज एडजेक्टिव, इन में, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रीज यहाँ पर नाउन है, टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, रिमूव, ख़त्म करके, फैक्ट्रीज टू रिमूव, ख़त्म करने के लिए, पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें, फ्रॉम द फ्यूम, फ्यूम बेटे कहते हैं धुएं को, फ्रॉम द फ्यूम, धुएं से, बिफोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, 68 पेज पे फर्स्ट लाइन, वो लाइन जो हमारी ये लाइन है एयर पोल्यूशन वाली, जो पैराग्राफ की जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी कंटिन्यू है। 68 पेज पर देखिए। बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू एटमॉस्फेयर, रिलीजिंग कहते हैं छोड़ने को, दैम इन्हें, इनटू में, द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में। अच्छा, इसकी अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड by the use of special devices in the factories. Air pollution can be controlled by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fume before releasing them into atmosphere. धुएं को फ़िज़ा में खारिज करने से पहले, धुएं को फ़िज़ा में खारिज करने से पहले फैक्ट्रियों में लगाए गए खसूसी आलात की मदद से जहरीली गैसों से पाक करके फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। गैस, गैस इज़ अ नाउन, गैस को उर्दू और इंग्लिश दोनों में गैस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली भी अगेन इलेक्ट्रिसिटी नाउन है। एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के दूसरे ज़राए, शुड बी यूज्ड, इस्तेमाल करने चाहिए, इंस्टेड की बजाय, ऑफ कोयल, कोयले के, एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरे ईंधन के। यहाँ से देखिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ कोयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल बेटा, ये जो फॉसिल का मतलब होता है, फॉसिल कहते हैं ये जो हमारे जानवरों के बकियात होते हैं, उनको फॉसिल कहा जाता है, यानी कि जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको फॉसिल कहा जाता है। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। कोयले और फॉसिल फ्यूल की बजाय गैस, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, बिजली और दूसरे एनर्जी के सोर्सेस कहते हैं उसके, सोर्सेस का मतलब होता है ज़हायर। एनर्जी के दूसरे ज़हायर की बजाय कोयले और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुड बी यूज्ड, इस्तेमाल करना चाहिए। ट्री शुड बी प्लांटेड, दरख्त उगाने चाहिए, इन द सिटीज़, शहरों में, एंड टाउन्स और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवाई या फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड
इन द सिटीज़ एंड टाउन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए शहरों में और कस्बों में दरख्त उगाने चाहिए। तो बेटे ये आपकी पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 की रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और इसकी ग्रामर पोर्शन था। बेटे यहाँ पर सिटीज़ और टाउन भी नाउन है, प्लांटेड यहाँ पर वर्ब है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी लाइन की ट्रांसलेशन वर्ड का मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसको डिफ़ाइन कर दूँगी। और बेटे आपने अगेन यही करना है, जैसे आपने पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को की ट्रांसलेशन अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखी थी, इसी तरह अब आप अपने पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 की ट्रांसलेशन अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह ताला हम अपना पैराग्राफ नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 68 पर ही है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।